नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोई सविशावनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शास्त्रम। नमः श्रीवर्धिमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वर्ते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्तु वर्ते। एवाविछिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्तु वर्ते। देवादिदेव श्री नेमनाथ भगवान की जय। भगवान वासु पूज्य स्वामी की जय। महासती अनंतमती की कथा का ये द्वितीय दिवस है। पहले आपने सुना कि प्रियदत्त और अंगवती नाम की सेठानी, उनके आंगन में एक पुत्री का जन्म हुआ था, अनंतमती। माता पिता ने जब ब्रह्मचर्य को अंगीकार किया अष्टानिका के काल में से, तब सहज पने उस बालिका ने भी ब्रह्मचर्य को ले लिया था। आनंद की कीड़ा करती हुई उनका जीवन बीत रहा था और युवा अवस्था में प्रवेश कर गई थी। पिता तो समझ रहे थे कि खेल खेल था बचपन का, लेकिन अनंतमती को तो अपना नियम बढ़ाते 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 उस नियम को उन्होंने नियम सार में परिवर्तित कर दिया था। जो नियम जयकुमार वैसा नियम सार में परिवर्तित हो जाएंगे, वे नियम कभी नहीं छूटेंगे। उन नियमों में अत्याचार नहीं लगेगा। अनाचार्य छूटने की बात तो बहुत दूर है। शुद्धोपयोगमयी नियम सार में परिणति होने पर वे सहज पने तो छूट जाएंगे, पर विषयासक्ति से भी नियम छूटने वाले नहीं है। भगवान का दर्शन नियम है तो चैतन्य का दर्शन नियम सार है। जिन वाणी का स्वाध्याय यदि नियम है तो उसमें स्वयं तत्व को देखना नियम सार है। तूने परमात्मा के दर्शन करके यदि चैतन्य के दर्शन कर लिए, और परमात्मा के दर्शन कभी छूटने वाले नहीं है। तो अनंतमती ने
नियम मुनिराज के चरणों में लेकर के नियम को नियम सार में परिवर्तित कर दिया था। और जो नियम नियम सार में हो जाता है वो नियम आनंद में हो जाता है। बहिरात्मा नियमों को काटता है और धर्मात्मा नियमों में आनंद मनाता है, क्योंकि धर्मात्मा को नियमों में नियम सार दिख गया है। बहिरात्मा समय को काटता है और धर्मात्मा समय में आनंद बनाता है, क्योंकि समय में समय सार देखता है। जिस समय में भाई विवेक समय सार को देखेगा वो समय आनंदमय होगा। जिस समय में संसार देखेगा तो वो समय दुखकारी होगा तेरा। नियम लेने के बाद में पिता ने जब अनेक प्रकार की बातें करी, प्रलोभन दिए हैं, दृढ़ता देखी है, तब पिता ने एक प्रस्ताव और रखा था जहां मैंने कथा को छोड़ा था कि बेटा बड़े बड़े लोग बहते हुए विभागों में दिखाई देते हैं, राग में बह जाते हैं, कहीं तुम भी आगे जाकर बह मत जाना, नियम टूट ना जाए, इसलिए कह रहे हैं कि विवाह में कर लो। तब अनंतमती ने क्या कहा है, ये अपने बड़े पंडित जी साहब ने लिखी हुई कथा है। ऐसा कर लेना, इनको दिखाई दे, कोने तक ले जाओ जिनवाणी। मिट्टी का टीला तो देखो जलधारा से बह जाता। 7 नंबर का छंद है, 221 नंबर का पेज है। धाराई मुड़ जाती लेकिन अचल अडिग पर्वत रहता। ध्रुव कीली के पास रहे वे दाने नहीं पिस पाते हैं, छिन्न भिन्न पिसते हैं वे कीली छोड़ जो जाते हैं। निज स्वभाव को नहीं छोड़ना, सुनो ताते अब कान दे। सती शिरोमणि अनंतिमती की गाथा जैन पुराणी से। पिताजी मिट्टी का टीला, पानी का प्रवाह आता है और बह जाता है, परंतु यदि पर्वत हो ना तो वो धारा को मोड़ देगा, खुद नहीं मुड़ेगा। पर्वत के सामने जल की धारा मुड़ जाती है, पर्वत अडिग रहता है। जैसी कह रही है वो कि उदय की धारा आएगी, रात की धारा आएगी, हम उसमें बहेंगे नहीं। अज्ञानी राग को में बह जाता है और ज्ञानी ज्ञान की भावना में राग को बहा देता है। अज्ञानी उदय के साथ बहता है और ज्ञानी उदयातीत होते हुए चैतन्य की भावना में बहते हैं। तो उदाहरण दिया कि मिट्टी का टीला, और आगे दूसरा उदाहरण देते हैं।
ध्रुव कीली के पास रहे वे, दाने नहीं पिस पाते हैं, छिन्न भिन्न पिसते हैं वे, कीली छोड़ जो जाती। कीली रहती है चक्की में, दोनों ऊपर का पार्ट चकिया होती है, वो वाली भी, उसमें भी जो कीली होती है बीच में, पार्ट घूमता रहता है लेकिन कीली नहीं घूमती। पहले नंबर तो कीली चल देती है, उत्पाद वह होता रहेगा पर्याय में, लेकिन ध्रुव तो अचल रहेगा। ध्रुव कीली, कीली जैसे अचल है, ऐसी भगवान आत्मा अचल है, चैतन्य अचल है, उदय की धारा में बहने वाला नहीं है भाई। पार्ट के घूमने से कीली घूमने लगे ऐसा नहीं होता। पार्ट के बीच में आया हुआ दाना पिस सकता है, पर कीली के निकट रहा हुआ दाना नहीं पिसता है। ऐसी राग देश के पटियाओं के बीच में आ जाएगा, वो पिस जाएगा, और वीतराग साम भाव मई ध्रुव स्वभाव के समीप रहेगा, भाई कभी पिसने वाला नहीं है। पुण्य पाप के भावों में जीव पिस जाता है, पर पुण्य पाप से रहे जो चैतन्य भगवान आत्मा है, ध्रुव अचल प्रभु है, आनंदकारी प्रभु है, उसके समीप जो रहता है वह जीव कभी नहीं पिसता है। सो पिताजी उदय की धारा में वे बहते हैं जो मिट्टी के साथ बैठे रहते हैं, जो शरीर के साथ बैठे रहते हैं, वे शरीर की स्थितियां बनती हैं, उदय की स्थितियां बनती हो बह जाते हैं। परंतु हम बहने वाले, हम तो अपने चैतन्य स्वभाव के समीप रहेंगे। निज स्वभाव को नहीं छोड़ना। इस संतानों ने कीली को नहीं छोड़ा तो वे पिसे नहीं, ऐसी हम अपने आत्मा को निस्वभाव मतलब जानने वाला, देखने वाला, आनंदकारी, परम तृप्त भगवान चैतन्य नाथ, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ना सुनो ताते अब कान दे। ये पिताजी भ्रात ग्रह छप गया, तात है। हे पिताजी आप कान दे करके सुन लो, हम अपने भगवान आत्मा को छोड़ने वाले, ब्रह्म स्वभाव को, आनंद स्वभाव को, चैतन्य भाव को, आनंदकारी भाव को छोड़ने वाले नहीं है। अनंत मते की दृढ़ता देखी, सती शिरोमणि अनंत मति की गाथा जैन पुराणी से, ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा सुनो भव्य जन ध्यान से, सती शिरोमणि अनंत मति की गाथा जैन। पिता की दृढ़ता को देखकर, बिटिया की दृढ़ता को देखकर माता पिता समझ गए कि इसने अपने चैतन्य की प्राप्ति कर ली, और चैतन्य के आनंद को जो पान कर लेता है उसको कोई चलायमान करने वाला, जो तू निर्दोष स्वरूप से चलित होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। क्या बोलती है? अनंत मति की दृढ़ता देखी, किसकी? किसके समीप? आत्मा की दृढ़ता देखी तो मात पिता भी शांत हुए, अनुमोदना करने लगे, बेटा धन 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 तेरी दृढ़ता, हम तेरी धन दृढ़ता को नमन करते हैं। आनंदित हो धर्म ध्यान में वे सब ही लवली। अरे धर्मात्मा का समागम बाहर खोजने जाए करते हैं,
धन्य वे घर आंगन जिनमें आंगन में धर्मात्मा मिल जाए। कल्प वृक्ष तो बात खोजने जाते और आंगन में ही कल्प वृक्ष हो तो घर में ही ऐसा उत्तम समागम बन गया हमारी बेटी का, अब क्या कहाँ जा रहे हैं। बड़े प्रसन्न भये और सभी धर्म ध्यान में लग गए। पहले 8 साल का बनने भी रूमते ले लिया, अपनी साधना में लग गए सब माता पिता। अनंतमती ने नियम लेने के बाद में अपनी दृढ़ता को और साधना आराधना में ब्रह्म स्वरूप की साधना में लग गई। अनेक उनकी सखी सहेलियां भी इसी मार्ग की प्रेरणाएं लेने लगी। जीवन से दी गई प्रेरणा जीवंत होती है। जीवन से दिया गया उपदेश जीवन को छूता है। इसलिए उपदेश मां शब्दों से नहीं दिया जाता है। शब्द बोलना तो मजबूरी होती है, जीवन बोलता है धर्मात्मा का। वो मां शब्दों से उपदेश देता है तो उसको खुद टीस होती है कि अरे दूसरों को तो उपदेश दो और खुद जीवन न जियो। अरे रे धिक्कार है। धर्मात्मा शब्दों का उपदेश नहीं देता है, धर्मात्मा जीवन जीता हुआ उपदेश देता है। जीवन का उपदेश जीवन को छू जाता है और अनेक जीवों को धर्म मार्ग की प्रेरणा दे जाता है। अनंतमती के जीवन में आई हुई उससे अनेक सखियों की भी धर्म की प्रेरणा मिलने लगी। और एक दिन सभी बोली कि आज तो बाग में झूला झूलने के लिए चलते हैं। अभी कोई वैसे नियम लय हो त्यागी बने, अभी सामान्य ब्रह्मचर्य का नियम था। बोले बाग में चलेंगे, आप जाओगी तो हमारी तत्व चर्चा भी हो जाएगी। तो ठीक है, अब उनके कहने से चली गई। कहाँ? बाग में चली गई। और बाग में झूला झूल रही है। आओ सखी झूले, आओ सखी झूला झूले। ऐसा बोलो कैसा? जैसे झूले मुनिवर जी। कौन? जैसे झूले मुनिवर जी, आओ सखी झूला झूले। मुनिराज झूला झूलते हैं भाई साहब, मुनिराज झूला झूलते हैं। कौन सा? कवि छठा में, कवि सप्तम में। स्वरूप में लीन हुआ 7वां, स्वरूप से 12 छठवां, पर स्वरूप में लीन हुआ 7वां, स्वरूप से 12 छठवां। कवि सप्तम कवि छठम में, झूला झूले गुरुवर जी, आओ सखी झूला झूले। ऐसा अनंतमती कथा चला रहे हैं, आज इनने कही थी। झूल रही थी, झूलते हुए भी तत्व को सुना रही थी और तत्व को आ रही थी। धर्मात्मा का लौकिक जीवन भी धर्म में हुआ करता है। मुनिवर प्रमत्त या प्रमत्त में झूले, परिज्ञाय के को कबहु न भूले। नहीं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त, बाये श्री गुरुवर जी, आओ सखी झूला झूले। झूला झूल ग्रंथ में देखो। झूला झूल रही थी एक दिन, कुंडल मंडित आया था। क्षमा सकते हुआ विद्याधर जबरन उसे उठाया। पर पत्नी के वह के कारण छोड़ा उसे विमान से,
शिरोमणि अनंत मति की गाथा जैन पुराण। झूलते हुए वे तो मग्न थी, प्रसन्न थी। वैसे ही तो शील का सौंदर्य और प्रसन्नता, शील का सौंदर्य और प्रसन्नता और शारीरिक सौंदर्य तो था ही। जिनका शील का सौंदर्य होता है उनका शरीर भी शील के प्रताप से सुंदर दिखता है और सुंदर ही मिलता है। उसी समय एक विद्याधर जिसका नाम था कुंडल मंडित, किस समय कौन सी विपत्ति आ जाएगी आपसे पूछ करके नहीं आएगी। इसलिए सदा समता की संपत्ति रखना, नहीं तो विपत्तियां आकर के तुमको घेरा घेर लेंगी और तुम विपत्तियों में ही चले जाओगे। अरे भाई, रोग शोक विकल्प आदि सब होते हैं। स्वाध्यायी जीव को वे सब भिन्न दिखाई देते हैं। अज्ञानी शोक में चला जाता है और ज्ञानी की साधना के आगे शोक चला जाता है। आया और देखा और देखते ही क्या रूप सुंदर है, क्या रूप सुंदर है। अरे रे, चाहिए दिन रूप के नहीं देखेगा और चिद रूप नहीं देखेगा तो जगत के रूप तुझे मोहित करे बिना रहेंगे नहीं। पत्नी के साथ में था, जयकुमार जी भ्रमण को जा रहा था। सो पत्नी से कहा मुझे कोई विशेष काम आ गया है, इसलिए अभी तुम घर पर रहो, मैं अभी बाद में जाएंगे। तो छोड़ करके और दौड़ा दौड़ा उसी पर जल्दी से विमान से चंपापुर के बाग पर आ गया और आकर के जो नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है। घबरा गई थी महासती। धर्मात्मा सिंह से नहीं डरता है पर कुशीली पुरुषों से डरता है। सिंह और बाघ तो शरीर के भक्षक होते हैं, खोटे पुरुष तो संयम और शील के भक्षक होते हैं। राहुल भाई नाटक देखा था? हाँ, अनंतमती की कथा बांध रहे थे। 8 साल में ब्रह्मचर्य और युवावस्था में दृढ़ता से उसका माता पिता के सामने निषेध कर दिया विवाह का और झूला झूल रही थी। वो एक कुंडल मंडित विद्याधर आया और क्या किया, कामासक्ति हुआ विद्याधर जबरनियों से उठाया। भोगों में आसक्त होगा, काम में आसक्त होता हुआ वे चीखती रह गई और उठा करके विमान में बिठा करके ले गया। मेरी समय सारी तू ही जीवन का सच्चा साथी ना, तेरा न छूटे सा। ओ मेरे भगवान हमेशा रहियो मेरे साथ, तेरा न छूटे सा। हे भगवान, ये कौन सी विपदा मेरे ऊपर आ गई। पिता को चीखा, माता को चीखा, नगर वासियों को चीखा, बुलाया, लेकिन उदय के सामने कोई सुनने वाला नहीं है। तो कितना ही करते रहना, उदय से अधिक कोई कुछ करने में समर्थ ही नहीं है। पिता माता से दूर थे,
जैसे अपने घर से दूर बाग में झूला झूल रही अनंतमती को कुंडल मंडित हरकर ले गया, ऐसी री चैतन्य की परिणति, तू चैतन्य से बाहर होगी तो राग रूपी कुंडल मंडित तुझे हर के ले जाएगा। समझ में आया नहीं आया? नेपाल क्या कहा? हे चैतन्य की परिणति, तू चैतन्य महल से दूर होगी। अगर तू चैतन्य महल में होगी तो तुझे कोई हरने वाला नहीं है। चैतन्य महल में कौन आए? प्रियदत्त के महल से हर नहीं होता। ऐसे ही चैतन्य के महल से कोई हरने वाला नहीं है। चैतन्य के महल से दूर होगी तो राग रूपी कुंडल मंडित तुझे हर करके मिथ्यात रागादि रूपी कुंडल मंडित हर कर ले जाएंगे। कर्म उन्हें हरा करते हैं जो अपने घर को छोड़ा करते हैं, नो कर्म उन्हें बरमाया करते हैं जो अपने घर को छोड़ दिया करते हैं। राग में झूलते हुए कोई राग हरने में निमित्त होता है। जैसे अनंतमती बाहर में बाग में झूल रही थी, उनकी तो मजबूरी थी। जैसे तू राग में झूल रहा है, कब कुंडल मंडित आ जाए, कुंडल मंडित आए उसके पहले तू अपने महल में, जैसे अनंतमती से आप क्या कहोगे, वो छोड़ने गया है तब तक, अगर आपको पता है तो आप क्या कहोगे, बहन जल्दी घर पर पहुंच जाओ नहीं तो वो दुष्ट तुम्हें हरने वाला है। ऐसी आचार्य भगवान कहते हैं कि रे चैतन्य तू अपने घर में पहुंच जा, नहीं राग तुझे हर ले जाएगा। माता सीता राम और लखन से दूर हो गई थी तो रावण हर कर ले गया। ऐसी हम आत्मा राम और पंच परमेष्टि से दूर हो जाएंगे तो राग रूपी रावण हमें भी हर कर ले जाएगा। और ले गया। उधर पत्नी को भी शंका हो गई थी कि आखिर ऐसा क्या काम आ गया इनको, लगता है कोई बहाना है। तो वो दूसरे विमान में आरूढ़ हुई, वही विद्याधरनी थी, और उसने देखा अच्छा ये किसी को हर के ला रहा है, मेरे से कह के गया हैं। अब तो फिर तो वो सील वैसे होते हैं तो वो तो उल्टा सीधा निकलते, और सील जिनका धर्म नहीं है उनको तो फिर उल्टे सीधे शब्द ही बोलते। अच्छा मेरे से झूठ बोल गए और ला रहा है किसी को हर कर। एकदम उसको निशंक भयानक रूप देखकर विद्याधर कांप उठा कि अब न जाने क्या होगा। तो भी देव नहीं हुआ करते हैं विद्याधर, ये होते मनुष्य, और ये मनुष्य ही होते हैं। और तो विद्याधर उधर विद्याधरनी उसकी पत्नी को देख करके उसने सोचा ना क्या होगा, उस घबरा करके उसने पर्णलब्धि नाम की विद्या को सौंप दिया अनंतमती को। तो पर्णलब्धि से विमान से छोड़ दिया, तो पर्णलब्धि से ऐसे धीमा 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 होते हुए वो जमीन पर आ गई। परे पत्नी के भय के कारण छोड़ा उसे विमान से, एकाकी वन में प्रभु सुमरे, बीलो का राजाया, काम वासना पूरी करने को वह भी था ललचाया। एकांत जंगल, उनको माँ की शिक्षाएं, जिन वाणी माँ की शिक्षा उस अनंतमती को याद आने लगी थी, कहाँ जंगल में। माँ ने पहले ही दिया था साहस। आपने ही तो कहा था पुराण पुरुषों को सुनने के बाद साहस जागती है। आज मेलन माई राजो, कल जंगल भी हो सकता, इतने जन सेवा करते
कल कोई नहीं हो सकता, पर धर्मी साचा साथी, तेरा साथ कभी तजे ना, कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य न खोना। प्रभु के वचनों को सुमर कर, तुम सदा प्रसन्नी रहना। बेटा, कैसी भी परिस्थिति आती रहे, परिस्थिति दुख का कारण नहीं, पर में स्थिति दुख का कारण है। पर में तेरे जुड़ान हो जाती है वो तो ये दुखी करती है। आज मेलन में हूं, कल जंगल हो सकता है। सो वो सांची निकला। एक दिन पहले अनंतमती माता पिता की लाडली, दूसरे दिन अकेला जंगल, कंकड़ीली भूमि। ठंड का काल होगा तो कड़कड़ाती ठंड, गर्मी का काल होगा तो भीषण गर्मी। लेकिन धर्मात्मा जंगल में होता हुआ भी मंगल में होता है। मंगल में पंच परमेष्टि की भक्ति होगी और मंगल में चैतन्य की दृष्टि होगी तो जंगल भी तेरे लिए मंगल में हो जाएगा। और भगवान की भक्ति नहीं और चैतन्य की दृष्टि नहीं है तो महल में भी अमंगल होगा। और उसी समय भगवान का स्मरण करने लगी है। मारा थारे बिना को ना सारा, जिननाथ प्रभु वरुमारे। भगवान आप ही शरण हो। मेरे प्राण जाए तो जाए प्रभु, मेरा सील न जाने पाए विभु। जंगल का भय नहीं, माता पिता छूट गए भय नहीं है, लेकिन कोई सील का लुटेरा आ जाए। लेकिन कर्म की दशा, उस विपत्ति में भी विपत्ति खड़ी हो गई। भीलों का राजा आ गया और कहने लगा, देखते ही ये कोई बंदेवी है? कौन है? महाराज ये बंदेवी नहीं है राजन, ये तो कोई मानुष नहीं है। जाकर के देखने लगा। क्रूर निगाह से महासती घबराने लगी। उसने कहा, अरे पापी, तू मुझे अकेला मत समझना। डरने लगा, अकेला नहीं समझू तो क्या, तेरे संग कौन है? कोई है राहुल? कोई है? हैं? अरे पंच परमेष्टि हैं, परम पिता भगवान। मोई मोई ओय तो से ओ, अन्य सिनाई है स्वामी। जासो निर्मोही तत्व लखू, हे जिने से अंतर्यामी। जग का मोय मैं नहीं चाहूं, जा मैं ब्रह्म ना होता स्वामी। अब जीवन के साथी बन जाओ मेरे नैमीश्वर स्वामी। इस क्षण भी तारा विरह न हो, चरणन में प्रार्थना है स्वामी। मेरे जीवन के साथी बन जाओ मेरे नैमीश्वर स्वामी। राजल को तो तुम छोड़ गए थे, मुझे छोड़ ना पाओगे। आखिर स्वामी तुम जहाँ जाओगे, हम तो वहीं जाएंगे। राजमती समय अनुसरण कर, समशरण में भी तिष्ठाएंगे। मेरे जीवन के साथी हो जाओ आवो नैमीश्वर स्वामी। कि अकेली मत समझना, मेरे धर्म पिता भगवान पंच परमेष्टि मेरे साथ में, शुद्धात्मा मेरे साथ में, धर्म मेरे साथ में। तीन लोक के राजा तो जिनराज हैं, वो जंगल का राजा है। जंगल का राजा होगा तू, काय का जंगल का राजा?
धर्मात्मा साहस नहीं खोते, धर्मात्मा भयभीत नहीं होते, अधीर नहीं होते हैं। अज्ञान में अधीरता होती है और ज्ञान में धीरता होती है। समय सार जी के वचन है, ज्ञान धीर वीर गंभीर होता है तो ज्ञानी भी धीर वीर गंभीर होता है। गंभीर होता है, कोई कुछ का एकदम गाफिल और जरा में गुस्सा हो गया, जरा मन वैसा हो गया, ऐसा धर्मात्मा नहीं होता है, गंभीर होता है। धीर होता है, विपत्ति कैसी भी आती रहेगी। तो ज्ञानी ने ज्ञान को निहारा है। तब भी भाई नहीं माना, बोले मैं देखता हूं तेरे साथ कौन सा भगवान है, कौन सा वो है। और जो आगे बढ़ा छूने के लिए आगे बढ़ा है, सोई अनंतमती ने हाथ जोड़े हैं भगवान के लिए। तुम्हीं माता पिता, तुम्हीं बंधु सखा, तुम बिन ना कोई भी हमारा, जिन राज प्रभु बरु मारे, मारा थारे बिना को न सहारा, जिन राज प्रभु बरु मारे। आंखों में आंसू भरे सती, प्रभु मैं क्या कर सकती हूँ, जब तक मेरा बल था मैंने यत्न किया, मैं निर्बल हो चुकी हूँ, आपके बिना मेरा कोई सहाय नहीं है प्रभु। सखा कोई देव का आसन, वही जंगल का देव था, आसन डोल उठा और आया और क्या किया। भाई आगे देखो, एक लाइन और होगी। देवो द्वारा हुआ पिताड़ित सती, तेज से कांप गया, पुष्पक व्यापारी को दी उसने, वैश्या को बेच दिया। देखो सुरवी ओय साई, सम्यक धर्म ध्यान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। क्या हुआ, देव का आसन कंपायमान हुआ, और आसन जो कंपायमान हुआ आया और आकर के मार लगाना शुरू की। तो मार तो लग रही थी पर मारने वाला नहीं दिख रहा था। बेचारा जंगल में लौटे जा रहा, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, पूरे में घूम रहा, फिर रहा है, हाय मैं मरा। कौन की मार है? मार की मार है। मार मतलब होता है काम, काम की मार है। और इधर भागे उधर भागे, तो उस देव ने कहा कि चाहे तू आकाश में छुप जाना, चाहे पाताल में छुप जाना, सती के चरणों की शरण लिए बिना मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। गया चरणों में गिर गया, ए बहन, ए माता, मुझे क्षमा करो। अगर पहले ही कह देता वीरेंद्र भाई साहब तो मार काय पड़ती। जैसे उससे कहा कि तू आकाश और पाताल में कहीं छुप जाना, देव ने ऐसी कर्म कहता है, चाहे तू मंद कसाई करके ग्रीवक में चला जाना, चाहे ऐमिंदों के भवनों में छुप जाना, भगवान आत्मा की शरण लिए बिना मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। और उसके बाद में वो देव प्रकट हुआ। सती ने कहा, जिस धर्मात्मा, मुझे क्षमा करो बहन, मुझे क्षमा करो बहन, मुझे मार, चरण पकड़ लिए हैं। सती सोचने लगी कौन सहायता करने के लिए। आ गया और आंख खोली है, वो कांप रहा था। उन्होंने कहा, भाई जिसने भी मेरे सहयोग किया हो धर्मात्मा भाई ने, वो प्रकट होवे और इसको क्षमा करे। हम तो अपने निमित्त से तिनके को भी कष्ट पहुंचाना योग्य नहीं समझते, हम जिन धर्मी हैं। आया, उसकी मार लगाना बंद किया और देव प्रकट हो गया और नमस्कार किया है। धन्य सती, शील शिरोमणि, तुझे बारंबार प्रणाम है।
धर्मात्मा इन देवों को नहीं पूजते हैं। धर्मात्मा की साधना के आगे देव धर्मात्माओं को पूजते हैं। पूरे पुराण भरे हैं, पुराण उठा कर देखिए। धर्मात्मा तो पूजते हैं तो जिनराज को और ध्याते हैं अपने चैतन्य राज को। वे देवों की पूजाएं भाई विवेक जी नहीं किया करते हैं। और वे देव उनकी नमस्कार की आकर चरणों में गिर गए, धन्य बहन, धन्य 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 धन्य। और चिंता नहीं करना, आप जैसे धर्मात्माओं के तो हम सेवक हैं। और अदृश्य हो गया, सती के तेज से वीर कांप गया और कहा बहन आज से मैं नियमबद्ध होता हूं कि कभी किसी को खोटी दृष्टि से देखूंगा भी नहीं। पर एक मुझे विकल्प है कि तुम इस जंगल में कैसे रहोगी। अगर मुझ भाई पर विश्वास हो तो मुझे सेवा का अवसर दो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक भिजवाने का प्रबंध करता हूँ। अनंतमती ने विश्वास किया, किसने इतना नियमबद्ध हुआ है और चल दिया। लेकिन उधर एक पुष्पक नाम का व्यापारी आ रहा था। 50 बुजुर्ग था, 50-60। लेकिन क्या होता है बुजुर्ग से, अंदर में यदि राग रहित चैतन्य नहीं देखा तो वो भी पापी हुआ करते हैं। लिए विश्वास करने लायक कोई नहीं है संसार में। और बोला भील, वो कन्या को देखकर अंतमती को, अरे जी भील की हाथ में कोई ना कोई, और जा करके बोला ये भीलराज, एक कन्या तुमको कहां से मिल गई? ये कहां मिल गई तुमको? कौन है? कि ये मेरी बहन है, मिली मिली नहीं है। उसने सोचा इसकी बहन तो समझ में नहीं आ रही, सच बताओ कौन है? बोली ये मेरी धर्मात्मा बहन है। ये पिता, इनके पिता प्रियदत्त हैं, माता अंगवती है। अंगवती है। अब तुमको क्या हो गया? क्या मेरी कहानी मत पूछो। उसको मार लगी थी ना, तो शरीर उसका और सूजा फूला था। मेरी कहानी मत पूछो। मैं तो, आप तो ये बताओ, आप भी सेठ हो, आप चंपापुर कहीं ऐसे सेठ को जानते हो क्या? अगर जानते हो तो मुझे उनका वो बता दो, तो मैं इस बहन को छोड़ आऊं। अरे चंपापुर वो तो हमारा आने जाने का स्थान, और प्रियदत्त सेठ तो हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारा व्यापार का मिलन जुलन उनसे बहुत रहा है। क्या बेटा तूने मुझे पहचाना नहीं? अब पहचानेगी कैसे? बचपन में देखा था मैंने तुझे, और छोटी थी तो। अब बातें करने तो करने लगा अनंतमती ने। अरे तुम भील बोला, तब तो आपका अरे आए दिन जाना आना होता है। तब तो भैया फिर आप सेठ जी कष्ट करके मेरी बहन को मार तक। अरे कष्ट क्या करना, तुम्हारी बहन क्या, वो तो मेरी बेटी है, ये तो मेरा कर्तव्य है। अनंतमती नहीं समझ पाई, कोई बेटी बोल रहा है और ऐसा लग रहा है। भील ने सौंपा और वे चली गई। कुछ दिन रही। पिताजी चंपापुर, बाकी नगई क्रूर हो गई, देखते को समझ में ना आए, सील से रहे थे। काय का चंपापुर, कैसा चंपापुर, मैं कुछ नहीं जानता, और तुम तो सेठानी बनकर रहो। और जो कहो कहीं प्रभु, इस संसार में धोखा ही धोखा है। एक समय सारी ऐसा है जहां पर शांति है, विश्वसनीय है। अगर मैं मौन रहती हूं तो ये पापी उसका दुरुपयोग समझ करेगा, अतः अपना रूप एकदम ताड़ना दिए। पापी तेरे बाल तो सफेद हो रहे हैं, पर तेरी वासना सफेद अभी तक नहीं हो पाई है। पुत्री कह करके भी तू ऐसे शब्द बोलता है। तुझे पता नहीं मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ तो भगवंत हैं और भगवान के सेवक हैं। तुझे पता है देव उस दिन
भूल का फूला हुआ शरीर देख रहा था, उसको याद तो आया, उसने भी मेरे प्रति ऐसा ही भाव लाया था, लेकिन उसको दंड मिला। इसलिए अगर तू दंडित ना होना हो तो चेत जा पहले ही। घबरा गया, उसने सोचा हाँ बात तो सही लग रहा, और नहीं बेटी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, चल तुझे अभी ऐसे घर में किधर पड़ी रहेगी अकेली, तुझे बढ़िया स्थान पर सौंपे देता हूँ। भाई मुझे ऐसे स्थान पर मत ले जाना जहाँ कोई पापी पुरुष हो। कि नहीं, मैं तुझे स्त्रियों के स्थान पर छोड़ूंगा, और मैं जैसे चंपापुर जाऊंगा वैसे तुझे ले जाऊंगा। तो जा करके वेश्या को बेच दी। किनको? पहले तो अनंतमती समझी नहीं, बाद में घुंघरू और वे सब आवाजें आने लगी। अरे प्रभु, फिर पाप के स्थान पर आकर के बैठ गई, आंखों में आंसू आने लगे, अश्रु बहने लगे। तब माता जी की लोरियां, जिनवाणी माता की लोरी जो माता सुनाया करती थी, याद आ गए। मोती समे अश्रु है, इसमें नहीं है। बहने नहीं इनको देना, बाक इनको बेटा, जिन शासन नहीं लजाना। बेटा कभी रोना नहीं, अपन जिन धन भी रोया करते हैं क्या, एहसास नहीं देते। बाक इनको बेटा, जिन शासन नहीं लजाना, कायरता कभी न लाना, साइसी तुझे है होना, कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य न खोना। प्रभु के वचनों का सुमर कर, तू सदा प्रसन्नी रहना। वैसे से कहा, मैं प्राण छोड़ दूंगी लेकिन अपने सील को छोड़ने वाली, ना जल ना अन्न कुछ भी नहीं लिया है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। सोचने लगी ये तो अपने सील में दृढ़ है, वास्तव में अन्न और जल नहीं लेगी तो प्राण छोड़ देगी। और मैंने तो बहुत सारी पैसा उस सेठ को दिया है, यूं ही चला जाएगा। अरे इसको राजा को भेंट कर दूंगी तो राजा भी ऐसा ही है, खूब मुझे देगा। चल तुझे मैं स्थान ले जाऊं। पकड़ करके ले गई, और जाकर उसने भेंट किया राजा को, उसने सती बावी अड़गे रही। राजा को भेंट दिया, और राजा ने प्रसन्न, महाराज बोले कैसे? अरे तुम्हारे लायक मेरे उसमें कन्या आई, मैंने सोची इसको वेश्या नहीं बनाऊंगी, तो राज रानी बनने लायक है, सेठ की कन्या है और ऐसा ऐसा है, इसलिए मैं आपको भेंट देने आई। राजा वाह वाह करने लगा, और उसको बहुत सारा वो कुछ दिया और महलों में भिजवा दिया। वो राजा भी पापी था। देखो भाई, इष्टोपदेश में आता है, एक विपत्ति जब टले अन्य विपत्ति बहु आए, पति का जिम घटी यंत्र में बार बार भरमाए। अब बोलो भी क्या करें, क्या करें? कि ताते जिनवर कथते तत्व अभ्यास करीजे, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है भाई। भाई पापी राजा भाई भी आकर के प्रलोभन देने लगा, तुझे मैं पटरानी बना दूंगा, तुझे राजरानी बना दूंगा, तू मान। अनंतमती बोली, रे पापी, मुझे तेरे पटरानी पर धूल है, मेरा सील मूल है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुझे कुछ देना हो तो भयानक जंगल में छुड़वा दे। तब राजा बोला, अच्छा ऐसे नहीं मानेगी। दासियों से कहा, एक काम करो, इसमें कोड़े तो लगाओ।
लोवन दिया तो कोड़े लगाना, इतने दिनों से भोजन पान नहीं किया, कभी चलना नहीं आया, वैसे नहीं चली और आज कोड़े पड़ने लगे हैं, लेकिन अनंत मती अपने धर्म में दृढ़ है। जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम रहें ना रहें इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम अमर कर जाएंगे हम। जिंदरम तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज दे। मार लगते लगते हो बेहोश हो गई, होश में आई सो फिर कोड़ी लगाए। राजा से बोला महाराज ये तो बेहोश हो गई, मर जाएगी। जान दासियां बोली अब ऐसे नहीं मानती, तो जो आगे जबरदस्ती सोई, जो जब तक कोड़े पड़ते रहे शरीर को कष्ट रहा, परमात्मा को याद नहीं, भेद ज्ञान करती रही, छेदाए भेदाए को ले जाए, हे प्रभु अब आप ही रक्षक हो, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो शरीर की मार थी, तब तक मैंने आपको याद नहीं किया, लेकिन अब मेरी आत्मा पे उपसर्ग आ रहा है और इंद्र का, स्वर्ग के इंद्र का आसन हिल उठा। देव को आज्ञा दी, जा करके रणिवास को हिला डालो। राजा को नहीं, जिन जिन ने मार लगाई हो, जो अनुमोदना कर रहे हैं, हिला तो डालो। दे तो आज सती की शील की रक्षा नहीं होगी तो कल कौन धर्म की पालेगा। आया तो राजा दासियां और सबकी मार लगना शुरू हो गई। ओहो, मुझे पता नहीं था मेरी बहन को, बहन धर्मात्मा को ऐसा कष्ट दे रहे हो। राजा में इतनी मार लगाई कि पूरी नगरवासी देख रहा है, राजा गलियों में लौट रहा है, नगरों में गली गली में आए 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 आए, बोली क्या हो रहा है कि राजा पापी है, एक सती को के प्रति खोटा भाव लाया है, उसकी मार लग रही है, हे बचा लो हे बचा लो। एक एक नगर का और इधर उधर छिप रहा है। आखिर देव ने कहा तुम कहीं भी चले जाना, सती के चरणों की शरण लेगा तो छोड़ दूंगा। भगवान आत्मा की शरण लोगे तो दे छोड़ देंगे। और इधर उसकी मार लगना बंद हो गई, जैसे ही चरणों की शरण ग्रहण करी। स्वरूपा चरण की तुम ग्रहण करोगे तो तुम्हारी भी कर्मों की मारें खत्म हो जाएंगी। और तत्काल चरणों की शरण ली, जैसे ही शांत हो गई वो मार, और राजा ने धन्य धन्य कहने लगा। देव ने फिर जयकार लगाया, शील की महिमा चारों लोकों में फैल गई। कुंडल मंडे से भील, भील से पुष्पक व्यापारी, पुष्पक व्यापारी से वैश्या, वैश्या से राजा, एक के बाद एक कष्ट, और सती के अंतर में तत्व की दृढ़ता आय को प्रेरणा दे रहे। मूल अवग्रंथ से देखो, देखो करे मोदय की लीला, कितनी आपत्ति आई, महिमा निज स्वभाव की, सती न किंचित गौराई, करम विकार करे नहीं जबरन, व्यर्थ रुलया ज्ञान से, सती शिरोमणि अनंत मति की, गाथा जैन पुराणी से। राजा बोला तुमको चंपापुर ले जाए कि मुझे कहीं नहीं जाना, जिस जंगल में मुझे लाए थे उसी जंगल में मुझे छोड़ दो। जंगल पसंद है, लेकिन तुम जैसे पापियों का विश्वास हम पर नहीं है। उसी जंगल में पहुंच गई
प्रभु मेरी भावना पूरी हो जाए, मुझे पूज्य माता जी का दर्श मिल जाए। आरिका जी के दर्शन की भावना आने लगी और यहाँ प्रेरणा दी है। देखो कर्म, देखो कितनी देखो कर्मोदय की लीला, कितनी आपत्ति आई, लेकिन महिमा ने स्वभाव की निरखी। हर समय गायक, हर समय गायक, हर समय गायक। सती न किंचित घबराई, कर्म विकार करे नहीं जबरन। उदय तुम्हें दुखी कर दे, रुला दे, ऐसा नहीं है। व्यर्थ रुले अज्ञान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। इस प्रकार से वहां से निकल करके और जंगल में पहुंची हैं, और जंगल में भावनाएं बहा रही थी। तभी भावना, अंतःकरण की उठी हुई भावना सफल ना हो तो ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। सामने जंगल में जब पहुंची हैं तो एक श्वेत पंक्ति दूर से दिखाई दी है। सोचने लगी कि कौन सी पंक्ति है, और जाकर के उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो भावना थी वो हो गई। अंतःकरण की उठी भावना सफल न हो तो ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। पद्म श्री नाम की आरिका, उनका विशाल संग और अनेक माता जी देखते ही आनंदित हो गई। अनंतमती प्रिय दत्त को देख करके, लौकिक माता पिता को देख कर इतनी प्रसन्नता ना, जितनी प्रसन्नता अनंत गुणी प्रसन्नता होनी। ऐसा सगर भरो में उदय निकट संकटों से फिर पहुंची पद्म श्री आरिका के पास। निज स्वभाव साधन करने का मन में था अपूर्व उल्लास। उधर दुखी प्रिय दत्त मोय बस वहीं अयोध्या में आए। बिछुड़ी निज पुत्री को पाकर मन में घर चलने की करी, घर चलने को का तभी दीक्षा ली अरसमान से। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैनपुरा। संकटों से निकलकर माता जी के चरणों में आनंदित रहने लगी। महात्माओं के चरण, धर्मात्माओं के चरण आनंद के प्रदाता हुआ करते हैं। अभी ब्रह्मचारिणी की अवस्था में ही अब तो साड़ी भी वही प्रकार की आ गई। जहाँ माता जी का हार होता था, अनंतमती चौक पूर दिया करती थी। उधर पिता खोजते 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 अनंतमती को कहूँ मिल जाए, मेरी बेटी कहीं मिल जाए। हरण होने के बाद दुखी आंखों में आंसू भटक रहे थे पिता, और आ गए अयोध्या में। और अयोध्या में ही वहीं जंगल के निकट जंगल में माता जी के संग में थी। और वो चौक पूरा था उसी दिन, उनके यहाँ माता जी का हार हुआ था। तो चौक देखते ही पहले तो उनके साले थे जिनके यहाँ ये हार हुआ था। साले जानते हो ना आप लोग? साला साला क्या क्या कहते हैं? हाँ, तो उनके बहनों ही समझो, हैं? हाँ, बहनों ही थे प्रियदत्त। तो
माता अंगवती का मायका समझो, वहां पर रंगोली, तो वो चौक भरा हुआ था, इसको आगम में चौक नाम आता है। चौक सुंदर सा, देखते ही पहले तो ऐसा ऐसा बोले अपन खोज करेंगे, तो उसको देखते ही एकदम देखते रह गए। ये किसने बनाया, ये किसने बनाया है, ये किसने पूरा है, ऐसा तो मेरी बेटी। जैसे चैतन्य चिन्ह को देखते ही ज्ञानी अंतर में विचार करता है कि ऐसा चैतन्य तो मैं ही हूं। जिन मंदिर की ध्वजा को देखकर मंदिर की पहचान हो जाया करती है, ज्ञाता की लहर देख करके ज्ञानी ज्ञाता को ग्रहण कर लिया करता है। चौक को देख करके अनंतमती की याद आई और अनंतमती के निकट चल दिया देखने, और देखा तो इस बहन ने पूरा, देखते ही वो तो उनकी बेटी थी। बड़े प्रसन्न हुए, आंखों में आंसू। पिता को आप बीती बिताई, पिता बहुत दुखी हुए, बेटा अब घर चलो, कि अब घर नहीं जाएंगे, घर जाने से घर घर भटके। लेकिन अब तो माता जी के चरणी घर बहुत का नहीं गई, और जन आर्य का दीक्षा को धारण कर लिया। पिता की आज्ञा पूर्वक माता जी से बोली, माता जी आप कहते थे पिताजी की अनुमति चाहिए, लो पिताजी भी आ गए। हाँ, बोले आपके पिता का योग तो बने, कम से कम एक बार उनका भी योग बनना चाहिए। तो अब तो पिता भी आ गए, और प्रसन्नता के साथ अंगवती माँ भी आई, और पुत्री ने दीक्षा को धारण किया है। काले काले केस उखाड़ करके फेंक रही थी। आचार्य कहते हैं ऐसा लगता है जैसे काले काले कर्म उखाड़ करके फेंके जा रहे हो, और श्वेत साड़ी और पीछी कमंडल को धारण कर लिया। आनंदित हो गई अपने स्वरूप की साधना में। निज स्वभावे विश्रांति मई इच्छा निरोध तप उधारा था। तप की विशेषण दिया, निज स्वरूप की विश्रांति, और जिसमें इच्छा का निरोध हो जाता है, ऐसे तप को धारण किया। रत्नात्रय की पावन गरिमा में निज रूप समाला। रत्नात्रय की गरिमा में अपने चैतन्य रूप को संभाला, और कैसी अगवान आत्मा में मग्न हुई, मगनी हुई निज में ऐसी। किसमें? अपने भगवान जानन हारा, उसमें ऐसी मग्न हुई, मैं ये स्त्री भूल गई। अब तो ज्ञाता 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 का स्त्री का पुरुष का भगवान आत्मा तो चैतन्य के विलास स्वरूप तत्व तो कोई अलग है, ऐसा बात हुई सती। सब लोग प्रशंसा करते थे, और वे प्रशंसनीय आत्मा को देखा करती थी। जहाँ माता जी अनंतमती पहुँचती थी, अनेक बहनें दीक्षाओं को ग्रहण कर लेती थी, और ऐसी साधना आराधना करते हुए अंत में छूटी दे समाधि सही, आनंद पूर्वक समाधि पूर्वक चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग, अनहारी चैतन्य के निकट वास करते हुए आनंद पूर्वक देह को छोड़ा। छूटी दे समाधि सहित द्वादशम स्वर्ग में देवी हुई। कौन हुई? 12वें स्वर्ग में देव हुई। स्त्री हूं तो भूल गई, तो स्त्री को भूली है, स्त्री प्रयास छिद गई, मैं चाँद को छेदा तो छिद गई, हमेशा के लिए छूट गई। अरे भाई, स्त्री हूं भूल गई तो स्त्री प्रयास छूट गई। ये हमारे साथ रूमाल था, और इसको हम जहाँ भूल गए
वहीं छूट गया। स्त्री पर्याय को भूल गई तो छूट गई, याद रहेगी पर्याय तब तक पर्यायों की श्रृंखला चलती रहेंगी। और 12वें स्वर्ग में दी हुई है। अरे पढ़ो सुनो ब्रह्मचर्य धरो सुख पाओ आत्म ज्ञान से, सती शिरोमणि अनंतमती की। वहां से पुरुष पर्याय धारण करेंगी और एक भव धारण करके ही मुक्ति की प्राप्ति करेंगी। ऐसी निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध महासती हुई हैं। अंतिम प्रेरणा है ब्रह्मचर्य की कथा है। तो ब्रह्मचर्य का स्वरूप दिया है सदैव ब्रह्मचारी जी ने, बड़े पंडित जी साहब ने। परिभावि शून्य चिदिभावि पूर्ण में परम ब्रह्म श्रद्धा जागे, विषय कसाए दूर रहे मन निजानंद में ही पागे। प्रभाव से शून्य और अपने चैतन्य भाव से पूर्ण ऐसा ब्रह्म, उसकी श्रद्धा यदि जाग जाए तो विषय कसाएं दूर होंगे और आनंद करेगा। ये निश्चय ब्रह्मचर्य आनंदमयी मुक्ति का द्वार, संकट त्राता आनंद दाता इससे ही होवे उद्धार। अता आत्मन्योत्तम अवसर बनो स्वयं भगवान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जय। आनंद का अवसर आया है, भगवान जैसे पद को प्राप्त करो। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा सुनो भव्य जन ध्यान से, सती शिरोमणि अनंतमती की। महासती अनंतमती की जय।